कि प्रवक्ता होते हैं पार्टी की बात को कहने के लिए, और कभी भी कोई बयान ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि कोई दूसरी पार्टी रिएक्ट करे। एक हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भाजपा कोटे से नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर लगाम लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे के बाद बीजेपी काफ़ी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी के सभी मंत्रियों को हिदायत दिया गया है कि आप किसी भी तरह का बयान देने से बचें, साथ ही साथ गठबंधन पे कोई भी जवाब नहीं दें। यही नहीं, मंत्रियों को यह भी हिदायत दिया गया है कि जिस तरह से सहयोग कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, फरियादियों की बात सुनी जाती है, उस समय आप मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर जब मीडिया प्रभारी राजीव रंजन से सवाल किया गया है तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। और उस कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से निर्देश दिया गया है कि अब मंत्री बयान नहीं देंगे, सिर्फ प्रवक्ता देंगे। लगता था कि पहले विधायक, मंत्री सभी लोग बयान देते थे, असहज स्थिति हुआ करती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, सब लोग जो हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं, हम भी प्रवक्ता हैं, हम लोगों को बयान दे सकते हैं। और कोई सरकार के आदमी अगर आते हैं तो बेचौली सरकार का काम धाम जो है वो आप ऑफिस में बताना चाहेंगे वो ज़्यादातर। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं है कि साहब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं आया है। ये एक डिस्कशन में इवॉल्व हुआ है कि हाँ साहब ऐसा होना चाहिए। वो चूँकि डिपार्टमेंट का कोई मसला है तो वो डिपार्टमेंट में करे तो ज़्यादा अच्छा हो। सहयोग कार्यक्रम में मीट होगा, इसको लेकर के इसके पीछे का मकसद क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बताया ना आपको कि दो अलग अलग इशू है। एक है पॉलिटिकल इशू जो हमारे सारे जितने हमारे प्रवक्ता है वो देते हैं और सब लोग बोलते हैं, और जहाँ तक टेक्निकल इशू है या डिपार्टमेंटल इशू है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, तो हर चीज़ को वहाँ बताना उनको आसान भी हो जाता है और सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। मंत्रियों को साफ साफ हिदायत दिया गया है कि गठबंधन धर्म का पालन करें और अनाप शनाप बयान से बचें, अपना चेहरा ना चमकाएं। ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं है, अगर आपको है तो आप डेफिनेटली कुछ कह सकती हैं, लेकिन हमारे जानते कुछ नहीं है। एक सवाल है कि क्या अभी हाल के दिन जदयू हो भाजपा हो, दोनों तरफ से बयानबाजी होती है, उससे एनडीए को नुकसान हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि माना जाता है कि अब सिर्फ प्रवक्ता ही बयान देंगे? देखिए, ऐसा है कि देखिए ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, और कभी भी कोई बयान ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि कोई दूसरी पार्टी रिएक्ट करे, हमारे जो गठबंधन की पार्टियां कोई रिएक्ट करे। ये हो सकता है कि उधर से कुछ ना कुछ आता रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम लोग एक हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। थोड़ी बहुत चूँकि पार्टियाँ अलग अलग अपना अपना प्रिंसिपल है, अपना अपना एक्शन प्लान है, तो उसमें कोई मेजर ऐसा डिफरेंसेस हमको कभी दिखा नहीं आज तक। यही कारण है, आप मानते हैं कि बयान देने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है? नहीं, सिर्फ पार्टी की बात प्रवक्ता रखेंगे? नहीं, देखिए ये सर्वविदित है कि प्रवक्ता होते हैं पार्टी की बात को कहने के लिए, ये सर्वविदित है, सब पार्टियों में यही स्थिति है और ये जेन्युइन बात है। लेकिन पॉलिटिकल इशू जो है वो क्योंकि वो जानते हैं कि इस पार्टी में क्या हो रहा है और सही की बात की जानकारी उनको देने की बात चल रही है, इसमें दो राय नहीं। तो निश्चित तौर पे आपने सुना कि क्या कुछ कहा मीडिया प्रभारी। हालांकि वो इन सब सवालों के जवाब देने से बचे। उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे जो मीडियाकर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए की सरकार में खींचतान शुरू है पिछले कई महीनों से, ऐसे में एक नेता दूसरे नेता पर बयान दे रहे थे। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगाम लगाया गया है और कहा गया है कि आप किसी भी तरह का गठबंधन धर्म पर कोई भी बयान अगर देते हैं तो आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो खटास है एनडीए के घटक दलों में, क्या इन सब चीज़ों के बाद वो दूरियां जो है वो ख़त्म होगी या नहीं, ये भविष्य में के गर्त में है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।